नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। दिल को छू लेने वाली एक कहानी, एक पिता की सीख। एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता था। बेटी जो भी डिमांड करती, पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में वो अपनी बेटी को आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। बेटी जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई भी संकोच नहीं होता था। बेटी की माँ अपने पति को खूब समझाती कि बेटी को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ती जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बेटी बच्ची है, बड़ी होकर स्वयं ही समझदार हो जाएगी। बेटी बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी को होती देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर तो मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई भी तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक ठाक से रहा, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित ही रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती और किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और फोन करके उसके पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। पिता सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊंगा। सास तपाक से कहती है कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए हुए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी 10 दिनों में ये ऐसा क्या हो गया, आखिर क्या हो गया, क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल और बाकी लोग? बेटी कहती है कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2-3 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा लूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास गया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस सिर्फ तुम्हें 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग अच्छी तरह से करूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है तो बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला कैसे ऐसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपनी सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते तो जवाब भी नहीं देती, और मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है
उसके बाद तो मेरा ही राज होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की बहुत तारीफ करते। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता। देवर भी उसका बहुत आदर करने लगा और ननद तो उसकी सहेली ही बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीत गए। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो। मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है। और खूब रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो जहर नहीं था, वो तो सिर्फ एक सफेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास ससुर पति देवर ननद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार है जो उनके प्रति गुस्से से भरा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदल लिया तो सब कुछ बदल लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सीख मिली है कि यदि हम अपने आप को बदलेंगे तो हमें दुनिया स्वयं ही बदली हुई नजर आएगी। हम दूसरों के साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हमारे पास वापस आएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।